आदाब नाजरीन, नांदेड़ न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है। चले जानते हैं आज की न्यूज। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र के नायब सदर फारूक अहमद की क़यादत में एक वफद ने नांदेड़ जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम पेश किया। बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि आज राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की यौम पैदाइश जयंती है, जिन्होंने कोल्हापुर के अंदर उस वक्त में 18 पगड़ जाति के और मुसलमानों के एजुकेशन के लिए बोर्डिंग खोला था। सभी जातियों को बोर्डिंग खोलकर तालीम की पूरी सुविधा, रहने खाने की सुविधा कराई और सभी के जाति के लोगों को उनका अध्यक्ष बनाकर बोर्डिंग सौंप दी थी। लेकिन महज मुसलमानों के बोर्डिंग की खुद जिम्मेदारी ली थी और उसकी सदारत खुद शाहू महाराज ने की थी। आज उनकी यौम पैदाइश के दिन हमको हमारे बच्चों के मुस्तकबिल और तालीम के इदारे के लिए निवेदन देने की नौबत हम पे आई हुई है। और आज हमने कलेक्टर साहब को मिलकर ये निवेदन दिया है कि नांदेड़ में एक किला है, नंदगिरी किला। उस किले के नाम पर वो किले की बॉर्डर है और कोई ऐसा बहुत बड़ी इमारत अभी वहाँ रही नहीं है, लेकिन जो भी किला बचा है उसको संभालना ज़रूरी है। आर्कियोलॉजी की तरफ से उस किले के ऊपर कुछ कार्रवाई होने वाली है, सुधारना हो रही है, तटबंदी हो रही है, ऐसी चर्चा सुनने में। जबकि उस किले की मालकी महानगर पालिका को दी गई है। देखरेख और ओनरशिप ये शब्द है जो किले का दिया गया है महानगर पालिका को। गेट के बाहर और वॉल कंपाउंड के बाहर, किले के वॉल कंपाउंड के बाहर 1987 में एक इमारत बनाकर वहाँ पर उर्दू स्कूल, प्राइमरी स्कूल शुरू किया गया। आज गेट के बाहर, किले की वॉल कंपाउंड के बाहर साइड से एक उर्दू स्कूल वहाँ एग्जिस्ट करता है, जिसमें पहली से चौथी तक प्राइमरी स्कूल है। 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और सिर्फ 2 टीचर हैं। एक तो ये खस्ता हालत, ऊपर से उस स्कूल को बंद करने की या हटाने की साजिश चल रही है। जब ये वहाँ पर महानगर पालिका के अधिकारी सर्वे को आए और वो सर्वे की बातचीत लीक हुई, तो ये सब पेरेंट्स हमारे साथ खड़े हुए हैं और इन पेरेंट्स के छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वो बेचैन हो गए, उनके अंदर एक रोष और गुस्सा पनप रहा था। वो वंचित बहुजन आघाड़ी से कांटेक्ट किए। हमने कल मनपा प्रशासन को बात की तो वो बोले हमारे पास आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं है। फिर आज हम ज़िला प्रशासन को मिलकर हमने कहा है कि आप आर्कियोलॉजी के ज़रिए जो भी तटबंदी करानी है बिल्कुल कराइए, लेकिन उसके वॉल कंपाउंड के बाहर की स्कूल और वॉल कंपाउंड के अंदर पानी की 3 टाँकियाँ, इनको धक्का नहीं लगना चाहिए। ना बच्चों के भविष्य को धक्का लगना चाहिए, ना उस पूरे इलाके को पानी पिलाने वाली पानी की टाँकियों को लगना चाहिए। निज़ाम के दौर में भी वहाँ पर पंपिंग का प्लांट था, स्टेशन था और वहाँ से पानी का सप्लाई होता था कदीम नांदेड़ को। आज वहाँ कम से कम टाँकियाँ का वजूद तो रहने दो। और वॉल कंपाउंड के बाहर की स्कूल जो है 9 नंबर की उर्दू स्कूल, इसको भी हम धक्का नहीं लगाने देंगे। और हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि मनपा प्रशासन की मीटिंग लगाकर उस स्कूल के अंदर पर्याप्त टीचर और सुविधा देने का भी इंतज़ाम करो। अगर नहीं किया गया तो पेरेंट्स को साथ में लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी अपने तरीके से ये सवाल को आगे उठाएगी। आज हम वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर तले कलेक्टर ऑफिस आए थे और कल भी हम जो तो कमिश्नर ऑफिस गए, नगर पालिका कमिश्नर ऑफिस गए थे। हम सुनने में ये आया था कि जो नगर पालिका स्कूल नंबर 9 है उसको जो है तो संस्कृत सभा तो कुछ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहाँ से हटाना चाह रहा है या रीलोकेट करना चाह रहा है या फिर वो करना। तो ये बात हमारे जब सुनने में आई तो हम जब पेरेंट्स इकट्ठा हुए और वंचित बहुजन आघाड़ी को लेके हमने फारूक भाई के ज़रिए हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए और ये कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किए कि वो वहाँ पर जो तो 100 से ज़्यादा जो तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं और पूरी वो एरिया जो गरीब बस्ती है, तो उससे हमने उनको ये दरख्वास्त की कि भाई वो वहाँ जो भी करना है आपको, वो एक्चुअली बाहरी एरिया है तो उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, उसको हलाइए मत, क्योंकि अगर उसको हलाए तो हमारे बच्चों का काफ़ी नुकसान होगा एजुकेशन। और दूसरा डिमांड वहाँ पे टीचर्स की कमी है, वो भी हमने की है। तो ये हमारी प्रशासन से दरख्वास्त है।